भोपाल में छात्रा प्रिया मेहरा की मौत की उलझी गुत्थी को पुलिस ने करीब करीब सुलझा लिया है। पुलिस ने प्रिया के फरार दोस्त तुषार को भोपाल से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, जिसके बाद खुलासा हुआ कि प्रिया की मौत किसी हादसे में नहीं हुई थी, बल्कि उसी के दोस्त तुषार ने पहले मारपीट की और उसके बाद प्रिया को होमस्टे की छत से धक्का दे दिया। भोपाल के चूना भट्टी इलाके में अपने परिवार के साथ रहने वाली छात्रा प्रिया की मौत के रहस्य से आखिरकार हफ्ते भर बाद पर्दा हट चुका है। पुलिस इस पहेली में उलझी हुई थी कि प्रिया की मौत एक हादसा है या फिर हत्या, लेकिन अब प्रिया के फरार दोस्त तुषार की गिरफ्तारी के बाद प्रिया की मौत का सच भी दुनिया के सामने आ गया है। प्रिया की मौत गेस्ट हाउस की छत से गिरकर हुई थी, लेकिन प्रिया को छत से उसी के दोस्त तुषार ने धक्का दिया था। प्रिया की हत्या की पूरी कहानी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। 7 जनवरी 2026 प्रिया रोजाना की तरह 7 जनवरी को सुबह करीब 10:15 बजे घर से कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन उस रोज प्रिया कॉलेज ना जाकर अपने दोस्त तुषार मेहरा से मिलने गेस्ट हाउस में गई। तुषार उसी गेस्ट हाउस का केयर टेकर था और वहीं रहता था। तुषार पहले प्रिया के घर के पास ईश्वर नगर में रहता था, वहीं से दोनों के बीच दोस्ती हो गई थी, जो जल्द ही प्रेम प्रसंग में बदल गई। उस दिन प्रिया गेस्ट हाउस में तुषार के पास पहुंची। दोनों ने कई घंटे साथ बिताए, लेकिन किसी बात को लेकर दोनों में विवाद इतना बढ़ गया कि तुषार ने पहले प्रिया को जमकर पीटा और गुस्से में गेस्ट हाउस की छत से धक्का देकर प्रिया को मौत के घाट उतार दिया। किसी को उस पर शक न हो, इसीलिए उसने खुद ही प्रिया को अस्पताल तक पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दौरान तुषार पूरी तरह से घबरा गया। डर की वजह से वो अस्पताल से ही फरार हो गया, जिससे पुलिस के शक के रडार पर वो शुरुआत से ही आ गया था। करीब 4 घंटे बाद जब अस्पताल से प्रिया के घर वालों को फोन आया, तब घर वालों को पता चला कि प्रिया की मौत हो चुकी है और उसकी लाश अस्पताल में पड़ी है। शुरुआती जांच में पुलिस ने भी घर वालों को प्रिया की मौत गेस्ट हाउस की छत से गिरने से बताई। इस सूचना के बाद प्रिया के घर में कोहराम मच गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत की वजह हार्ड सरफेस पर गिरकर मौत की पुष्टि हुई थी। वहीं घर वाले शुरुआत से ही दावा कर रहे थे कि प्रिया की मौत किसी हादसे में नहीं, बल्कि उसकी हत्या की गई है, जिसे अंजाम उसी के दोस्त तुषार ने दिया। प्रिया की हत्या के बाद तुषार भोपाल से फरार हो गया था। पिछले 5 दिनों से तुषार ने भोपाल के बाहर फरारी काटी, जिसके बाद वो ट्रेन से भोपाल वापस लौटने की कोशिश कर रहा था। पुलिस लगातार तुषार की तलाश कर रही थी। इसी दौरान पुलिस ने लोकेशन ट्रैक कर तुषार को दबोच लिया। प्रिया के दोस्त तुषार को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। साथ ही ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद उसने प्रिया को न सिर्फ बेरहमी से पीटा, बल्कि छत से धक्का देकर मौत के घाट उतार दिया। प्रिया की मौत के बाद तुषार के गायब होने के बाद उसके पिता भी भोपाल पहुंचे और अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन अब तुषार सलाखों के पीछे है, जिसने एक परिवार से उनकी बेटी को हमेशा के लिए छीन लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बरेली में एक बेवफा बीवी ने अपने ही पति की हत्या की ऐसी साजिश रची जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। प्रेमी के साथ मिलकर महिला ने हथौड़े से पति का सिर कुचल दिया। पति को मौत के घाट उतारने के बाद पत्नी का शुरू हो गया एक फिल्मी ड्रामा। अब सवाल आपके जहन में आएगा कि यह फिल्मी ड्रामा था क्या? इस रिपोर्ट में देखते हैं। अपने प्रेमी के साथ सलाखों के पीछे पहुंची इस महिला के हाथ अपने ही पति के खून से रंगे। इस बेवफा बीवी ने प्रेमी के प्यार में पागल होकर अपने पति की मौत की ऐसी साजिश रच डाली जो किसी क्राइम थ्रिलर मूवी से कम नहीं थी। 26 तारीख को सुरेश नाम के व्यक्ति की हत्या हुई थी। घर में ही हुई सुरेश की हत्या की सूचना पुलिस को दी गई। पत्नी ममता ने पुलिस को बताया कि हमलावर घर में घुसे थे। उन्होंने सुरेश के सिर पर हथौड़े से वार कर मौत के घाट उतार दिया।
आरोपी पत्नी ममता अपने पति की मौत पर खड़ियाली आंसू बहाती रही। पहले पुलिस भी मान रही थी कि किसी बाहर के व्यक्ति ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया, लेकिन जब पुलिस ने इस हत्याकांड की तफ्तीश शुरू की तो चंद दिनों में पुलिस ने हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। पत्नी ममता ने ही अपने प्रेमी होतम सिंह के साथ मिलकर अपने पति सुरेश को मौत के घाट उतारा था। 5 महीने तक प्रेमी के साथ मिलकर ममता ने पति की हत्या की पूरी प्लानिंग की, जिसके बाद बीते शनिवार की रात आरोपी पत्नी ने पति को पकड़ा और उसके प्रेमी ने हथौड़े से सिर पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे लहूलुहान सुरेश पाल की मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी पत्नी ने इस हत्याकांड को ऐसे दर्शाया जैसे किसी और ने हत्या की है। ममता ने अपने मोबाइल का सिम तोड़कर फेंक दिया था और हथौड़े को पानी से धोकर साफ किया गया, जिससे किसी प्रकार का सबूत बाकी न रहे। दिनांक 10/1/2026 को थाना सिरौली स्थित ग्राम बूढ़ा से सुरेश पाल नामक एक व्यक्ति की हत्या की सूचना प्राप्त हुई, जिसके उपरांत पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फोरेंसिक एवं अन्य साक्ष्य एकत्रित किए गए। जब गहनता से जांच पड़ताल की गई तो यह ज्ञात हुआ कि यह हत्या मृतक की पत्नी ममता और उसके प्रेमी होतम द्वारा कारित की गई है, जो कि पिछले 3 वर्ष से प्रेम प्रसंग में थे। पुलिस ने ममता के मोबाइल फोन का डेटा खंगाला। ममता ने प्रेमी से व्हाट्सएप पर चैटिंग और कॉलिंग की थी। साथ ही वॉइस डेटा कॉलिंग का रिकॉर्ड भी पुलिस को मिला है, जिसके बाद पुलिस ने हिरासत में लेके आरोपी पत्नी से जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञात हुआ कि इनके द्वारा एक सिम प्रोक्योर किया गया घटना कारित करने के लिए, जिसको घटना के तुरंत बाद ममता द्वारा नष्ट कर दिया गया। ममता और होतम दोनों को आज गिरफ्तार कर लिया गया। इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। इनके पास से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। संपूर्ण प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ममता का होतम सिंह नाम के व्यक्ति से अवैध संबंध था। ममता के इस अवैध रिश्ते की भनक उसके पति सुरेश को लग गई थी, जिसके बाद ममता अपने प्रेमी से नहीं मिल पा रही थी और इसीलिए ममता ने अपने प्रेमी होतम सिंह के साथ मिलकर पति को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला किया। अब आरोपी पत्नी ममता अपने प्रेमी के साथ सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है, जहां दोनों के गुनाहों का पूरा हिसाब किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दिल्ली से लेकर कनाडा तक